नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा बजट सत्र से, जहां आज दूसरे दिन एक बार फिर आर्टिकल 370 और स्पेशल स्टेटस को लेकर मुद्दा करवाया। बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद लोन ने फिर से धारा 370 और विशेष दर्जे का राग अलापा है, जिस पर सदन में मौजूद बीजेपी विधायक ने उनका विरोध किया है, जिसके बाद सज्जाद लोन ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अभी जो ये सारी बातें जिस पर हमने ये उठाया है ये मामला, सो विल कैरी ऑन फ्रॉम, इसलिए हमने वॉकआउट किया है। आज आपने वेरिफिकेशन का भी मसला वो सब मैंने, आप मेरी बात सुनिए, मैंने मसले नहीं उठाए, मैंने अमेंडमेंट्स की थी, जो कि मैंने अमेंडमेंट्स पेश की थी कि भाई ये जो गवर्नर साहब का स्पीच है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, इसमें ये ऐड कर दीजिए। तो इन्होंने जो है 7 मैंने भेजी थी अमेंडमेंट्स, 2 ऐड की हैं, 5 को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने लिस्ट करने से मना कर दिया है, डिसअलाउ किया है। बड़ा साफ और स्पष्ट, इसमें कोई बड़ी कानून की एक बात नहीं। धारा 370 को निरस्त करने का जो फैसला वो भारत की दोनों संसदों ने उस पर अपनी स्टैंप लगाया है, मोहर लगाया, और दोनों संसदों के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट की माननीय बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, संवैधानिक पीठ ने उस पर अपना स्टैंप लगाया है। और आपके सामने फिर दोहरा रहा हूँ, स्पेशल स्टेटस नाम की कोई भी शब्द, कोई भी आइडिया, कोई भी लीगल टर्म कभी भी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। ये मैं या बीजेपी नहीं, ये कानूनी पद्धति कह रही है, और इस पे पूरा चैप्टर आर्टिकल 370 वाली जजमेंट में कहा, और उस 370 वाले जजमेंट देयर वाज नथिंग लाइक स्पेशल स्टेटस इन जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर हैड ए स्पेशल प्रोविजन, दैट वाज आर्टिकल 370, और दैट विच वाज टेम्परेरी, जिसको एकदम उसमें जाना था। आज उसको जाते जाते 60 के 70 साल लगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई, इस आर्टिकल को निरस्त किया गया, जिसका वेलकम पूरे देश में किया गया, पूरी दुनिया में किया गया। तो इस विधानसभा पे इररिलेवेंट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट विषय लेके पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में बैटिंग करने की कोशिश की पिछले सेशन में, और अब सजाद लोन कर रहे हैं। मैंने कहा आर्टिकल 370 इज ए डेड हॉर्स एंड फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, देयर इज एन इंग्लिश इडियम, डेड हॉर्स को फ्लॉग करने से कुछ मिलेगा नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सैफुल्लाह मीर ने आज बजट सत्र के दौरान बोलते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र के मुकाबले पाकिस्तान के क्षेत्र को ज्यादा विकसित बता डाला, जिस पर भाजपा उन पर हमलावर हो गई है और उनसे माफी मांगने को कहा। भाजपा के विधायक आरएस पठानिया ने मीर का विरोध करते हुए कहा कि यदि उन्हें पाकिस्तान से ज्यादा लगाव है तो उन्हें वहीं से चुनाव लड़ने चाहिए। देखिए, ये कोई पाकिस्तान की तारीफ मैंने नहीं की है। मैंने ये कहा कि जो वहाँ उस एरिया में जो दिक्कतें हैं, जो तकलीफें, जो परेशानियां, उनको सॉल्व कर लीजिएगा। पाकिस्तान उधर से नज़दीक है हमारे, उनसे हमारे इलाके की हालत बेहतर होनी चाहिए, ये कोई कंपैरिजन नहीं है। पर सर, जिस तरह से हमलावर हुई है बीजेपी, आप मानते हैं कि कोई इशू था? जिस तरह से हमलावर हुई है बीजेपी, आप मानते हैं? मुझे नहीं पता बीजेपी लोगों ने क्या कहा, उनको क्या कहना है, उनको क्या इससे मतलब है, मुझे इस बारे में कोई नहीं। मैंने जो कहा मैं वही क्लियर करना चाहता हूँ। माफी मांगेंगे? मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं, मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं। बड़े अफसोस की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ऑनरेबल एमएलए मीर सैफुल्लाह, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, और उनको उस कंट्री की, उस मुल्क की याद आ रही है विधानसभा में। अरे इतना ही प्रेम है वहाँ से, तो अगला चुनाव या इसी चुनाव में इनको वहीं क्यों ना भेजा जाए। हमने स्पीकर से मांग की है उनके रिमार्क्स को एक्सपंज करने की, और मुझे पूरा उम्मीद है कि स्पीकर साहब ने, असेंबली ने उसका पॉजिटिव नोट लिया, और ऐसी शरारतपूर्ण बयानबाजी, मैंने कहा कि कम से कम सफाई जो हुई है 5 अगस्त 2019 के बाद, सबसे पहले तो करप्शन में सफाई, और ये जो मानसिक सफाई, मुझे लगता है इसमें होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सफाई करके छोड़ेंगे। ये विधानसभा और इस विधानसभा का पटल देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी और देश के दुश्मनों के बदी प्रेम दर्शाने वाली जो राजनीति है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देगी। अखनूर में निर्दोष चौक पर प्रदर्शन, 27 दिसंबर से लापता नाबालिग लड़की की बरामदगी की मांग। अखनूर के ग्राम प्रोसोती से 27 दिसंबर 2024 को लापता हुई नाबालिग लड़की की खोज के लिए स्थानीय लोगों ने निर्दोष चौक पर आज प्रदर्शन किया। वहीं इस सब पर एसपी रूरल ब्रजेश शर्मा का कहना था कि पुलिस प्रशासन की इस पर कार्रवाई जारी है। एक किडनैपिंग का इंसिडेंट जो है वो दिसंबर महीने में हमारे पास एक एफआईआर रजिस्टर हुआ था। एक लड़की है, उसकी किडनैपिंग हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें पूरी कोशिश कर रही है। आज उसी चीज को देखते हुए लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, लोगों से बात हुई है। लोगों ने ये कहा है कि
हमें बोला है कि 1 हफ्ते का टाइम है, तो मैं तो कोशिश करूंगा कि हम 1 हफ्ते से पहले इसको जो है वो लड़की को जो है वो ढूंढ के लाएं। लेकिन अभी इसमें परेशानी ये आ रही है, हमें कोई इसमें कोई टेक्निकल जहाँ कोई और किसी किस्म की जो है वो लीड नहीं मिल रही है। लेकिन मैं अखनूर की जनता को जो आश्वासन देना चाहता हूँ कि पुलिस, जम्मू पुलिस जो है आपका ट्रस्ट जो है वो बरकरार रखेगी और हम जल्द से जल्द इस लड़की को जो है रिकवर। शोपियां में भीषण आग, दमकल कर्मियों की तेज कार्रवाई से टला बड़ा हादसा। शोपियां जिले के तक मस्जिद इलाके में सुबह से पहले आग लगने से 3 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की ऊपरी माले और छतें जलकर खाक हो गई। ये हादसा तड़के अंधेरे में हुआ, लेकिन लोकल फायर डिपार्टमेंट की फुर्तीली कार्रवाई ने और नुकसान होने से रोक लिया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह तकरीबन 3:50 पर कंट्रोल रूम में डिस्ट्रेस कॉल मिली। दमकल कर्मी ने तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दिया और ऊपरी मंजिलों में लगी आग को काबू में कर लिया। स्थानीय लोग इस घटना से जाग गए और प्रशासन ने सभी को भयमुक्त रहने का भरोसा दिया। जांच जारी है ताकि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा सके। वहीं प्रशासन अगली किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। स्थानीय अधिकारियों ने इस तेज प्रतिक्रिया की सराहना करते हुए सतर्कता और सामुदायिक स्तर पर तैयार रहने की अपील की, जिससे ऐसे हालात को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। मैं जेके सिटी राशन डीलर का प्रेजिडेंट और ऑल इंडिया लेवल का वर्किंग प्रेजिडेंट है सर। साड़ी सर बस इंडी की डिमांड है कि साड़ी पेंडिंग लाइबिलिटी ही कोई 2019 तो लिए 2022 तक जेड़ा कोरोना काल च असें कम कीते दा साढ़े वो पैसे गौरमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किए, लेकिन वो पैसे सानू नहीं मिलेगे। अस चाहते हैं और असें अपने कमिश्नर सैकटरी साहब वास्ते, LG साहब अगे, CM साहब अगे, अपने मंत्री साहब अगे, सारे अगे असें अपनी जी डिमांड उनके अगे भेजी। उन्हें भेजने के बावजूद भी साड़ा कोई उस डिमांड का हल नहीं निकलिया, जिहदे कन्नै अज्ज अस सारे इकट्ठे होए हैं और अपनी स्ट्राइक का एक असें वर्क सस्पेंड का थोड़ा इनिशिएटिव लिया। और सर बस साड़ा इन्ना के मसला कि साड़ी जी कमीशन है वो जल्दी रिलीज़ किया जाए, जेड़ा सानू कोटा कट्टिए मिला दा उसी आस पास ठीक किया जाए। कन्नै साड़ी मेन डिमांड ही कि जेड़ा राशन अस फरवरी च दिन्ने वो सानू मार्च च मिलना चाहिए, जेड़ा अस मार्च च देगे वो सानू अप्रैल च मिलना चाहिए। ये सानू केह् करदे न दिसंबर का राशन मार्च च, जनवरी का राशन अप्रैल च, वो 3-3 4-4 महीने का बकवा पाते, जेह्दे कन्नै सानू प्रॉब्लम होआ दी। अस चाहते हैं कि जेह्ड़े मंथ अस राशन दिच्चे नैक्सट मंथ सानू वो राशन जेह्ड़ा मिलना चाहिए। उसके बावजूद असें डिपार्टमेंट कन्नै एक होर डिमांड रखी कि साड़ी वेस्टेज बड़ी होआ दी है, साड़ी वेस्टेज जेह्ड़ी है वो कीती जाए, पूरी कीती जाए। सानू अज तक ओह्दा भी आश्वासन मिलेआ, लेकिन अज तक सानू बस इ'यै मिलदा कि ओह् एप्लीकेशन भेजी दी है, जिसले उत्थूं कोई हल ओह् हल कदूं आना सर। हूँ इसलिए सैशन पीरियड भी चला दा, साड़ी ये डिमांड है कि सैशन च भी इस बारे च जेह्ड़े साढ़े जम्मू के चेता MLA आए दे न, जिन्हें पब्लिक ने साढ़े लोकल लोकें इन्ना साथ दिता, उन्हें भी पता लगे कि साढ़े लोकें गी 3 किलो 800 ग्राम आटा और 1 किलो चावल एक बंदे की दिया करदे न, जेह्दे कन्नै अस दस्सो अस कि'यां लोग आंदे साढ़े कन्नै गुस्सा करदे न, बदतमीजी करदे न, सानू उं'दी गुस्से का आक्रोश सहना पौंदा। अस डिपार्टमेंट कन्नै इक्को आश्वासन चाहते हैं कि सानू जेह्ड़ा चीज़ है वो पूरी की जाए और सानू जेह्ड़ी कमीशन है वो रिलीज़ की जाए। जय हिंद जय भारत। SC, ST, OBC समुदाय ने हाल ही में NC विधायक बशीर अहमद द्वारा पेश किए गए एक निजी बिल के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। ये MLA जो बशीर अहमद बीरी है, उसने एक ड्राफ्ट जो है बनाया है रिजर्वेशन एक्ट के लिए, जो असेंबली में उसने पेश किया है, उसमें 70% SC, ST, OBC को सिर्फ 16% भागीदारी दी है, जबकि SC, ST, OBC माइनस करके 30% लोगों को 84% भागीदारी की दी है। हम इसका विरोध करते हैं और मुख्यमंत्री को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा बिल असेंबली में पेश नहीं होना चाहिए और एक रियल बिल बना के असेंबली में पेश करें, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट को 10%, शेड्यूल्ड ट्राइब को 12% और OBC को 27% रिजर्वेशन दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो दलित OBC माइनॉरिटी असेंबली का घेराव करेंगे। जम्मू में कैंसर जागरूकता और स्क्रीनिंग शिविर निःशुल्क होगी आयोजित। जम्मू में वर्ल्ड कैंसर केयर DGPC जम्मू एंड हेवा के सहयोग से 15 और 16 मार्च को कैंसर जागरूकता और स्क्रीनिंग शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसकी जानकारी आज एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी गई। ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार एक वर्ल्ड कैंसर केयर की तरफ से एक कैंसर स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस कैंप जम्मू में लगाया जा रहा है।
जिसकी तफसील से आज को मैं बताऊंगा भाई कहाँ कहाँ से कौन सा कैंप कहाँ लगाया जा रहा है। इसका ये स्टेट ऑफ आर्ट मोबाइल यूनिट्स हैं। इनमें जो एक्सपेंसिव कैंसर के टेस्ट हैं वो ऑन द स्पॉट टेस्ट किए जाएंगे। 3-4 बड़ी बड़ी मोबाइल यूनिट्स गाड़ियाँ यहाँ पर आएंगी, वो लगेंगी। उसमें कम से कम 25 जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं वो भी वहाँ उसके साथ गाड़ियों के साथ आएंगे। सो इन कैंपों का पर्पस न केवल जांच करना, कैंसर की जांच करना, बल्कि लोगों को कैंसर से बचाव के उपाय भी बताना है। और ये कैंप आज से शुरू हो रहे हैं, जो जम्मू डिवीज़न में आज से शुरू हो रहे हैं। उसका वेरवा थोड़ा सा मैं सबसे शेयर कर लूँ। और ये जो कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये जम्मू में डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से और हेल्थ एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से किया जा रहा है। कैंप आज से शुरू हो रहे हैं। पहला कैंप जो गुरुद्वारा सिंह सभा दशमेश नगर वार्ड नंबर 14 सामाचक 4 तारीख को, 5 तारीख को गुरु रविदास गुरुद्वारा विलेज निहालपुर कठुआ में लग रहा है। तीसरा कैंप 6 तारीख को BSF विलेज पंगोली हायर सेकेंडरी स्कूल में लग रहा है। 7 तारीख को प्राइमरी हेल्थ सेंटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पल्ली डिस्ट्रिक्ट सांबा में लग रहा है। 8 तारीख को संस्कृति स्कूल समैलपुर कोठे में लगाया जा रहा है। 9 तारीख को ग्राउंड नंबर 2 काउंटर कटरा बाय मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ सहयोग से लगाया जा रहा है। 10 तारीख को गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल पंथाल कटरा, ये वहाँ पर व्यापार मंडल की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में खास करके 12/3 को पहला जो लग रहा है पौनी में संत श्री बालक योगेश्वर दास जी यज्ञशाला के सहयोग से लगाया जा रहा है। 13 तारीख को अंबेडकर हॉल मढ़ जम्मू में लगाया जा रहा है। 14 तारीख को न्यू सब्जी मंडी बिश्ना बाय युवा हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन बिश्ना की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। और जम्मू में जो मेन कैंप जम्मू में डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू के सहयोग से और हेल्थ एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से लगाया जा रहा है, वो 15 तारीख और 16 तारीख 2 दिन लगातार चलेगा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। 18 तारीख को संस्कृति स्कूल कठुआ में। मैं एक बार फिर इसको बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें की जाएंगी। इसमें जो किया जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर का मेमोग्राफी टेस्ट, पैप स्मीयर, सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग, PSA टेस्ट, जो मेल का प्रोस्टेट टेस्ट किया जाता है कैंसर का उसका, ओरल एंड थ्रोट एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग फॉर ओरल एंड थ्रोट कैंसर के लिए। उसके बाद बोन मिनरल डेंसिटी, जिसे बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं टेस्ट, बोन्स की ताकत को चेक किया जाता है, कैल्शियम की उसमें मिकदार को चेक किया जाता है। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसके अलावा फ्री जनरल मेडिसिन का भी वहाँ पर देखा जाएगा। एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि ये जो टेस्ट ये चल रहा है, जो मोबाइल वैन यूनिट हैं, बहुत बड़ी बड़ी वैन्स हैं जिनमें मशीनरी सारी फुली इक्विप्ड हैं, जिसमें जितने एक्सपेंसिव टेस्ट हैं जो आम पेशेंट कैंसर का टेस्ट नहीं करवा पाता उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हैं। और ये न केवल इसकी जांच, कैंसर की जांच के लिए और कैंसर से बचाव के उपाय भी सजेस्ट करेंगे जो डॉक्टर्स हमारी टीम आएगी। और ये इनका उद्देश्य हर व्यक्ति तक बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके। कोई भी व्यक्ति अपने साथ जो नज़दीक में उसके कैंप लग रहा है वहाँ जाकर इन जो यहाँ सुविधाएं हैं उनका फ़ायदा ले सकता है। जम्मू में जो मेन कैंप डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से है वो 15 तारीख और 16 तारीख को लगाया जाएगा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। तो जितने भी लोग इसका फ़ायदा लेना चाहें वो इन कैंपों में आ सकते हैं। श्रीनगर पुलिस ने NDPS मामले में एक व्यक्ति को झूठा फंसाने की साजिश का किया पांडाफोड़। साजिश के सिलसिले में 5 गिरफ्तार। 24 फरवरी 2025 का वाकया है कि एक सोर्स हम लोगों को कॉल करता है, पुलिस स्टेशन शहीदगंज में कॉल करता है और ये कहता है कि एक गाड़ी नंबर JK01AX8467 ये ब्रीजा गाड़ी है और ये एक पार्किंग में खड़ी है और इसके अंदर जो है वो ड्रग्स है। इस इंफॉर्मेशन को लेते हुए SHO शहीदगंज उन्होंने इलाका के मजिस्ट्रेट को कॉल किया और अपनी नफरी को लेकर वहां पे पार्किंग में पहुंचते हैं और इस गाड़ी को लोकेट करते हैं।
जब इस गाड़ी को लोकेट करते हैं तो गाड़ी चूंकि बंद होती है तो गाड़ी की विंडशील्ड के ऊपर गाड़ी के ओनर का नंबर होता है। एसएचओ जो है उस गाड़ी के ओनर को कॉल करता है और जब गाड़ी के ओनर को वहां पे मौके पे बुलाया जाता है तो उससे कुछ क्वेश्चनिंग की जाती है और फिर उसी से उस गाड़ी को खुलवाया जाता है। जब गाड़ी को खुलवाया जाता है तो गाड़ी की डिक्की में से 452 ग्राम्स चर्स जो है वो बरामद की जाती है और लीगल कार्रवाई करते हुए एफआईआर नंबर 5/2025 अंडर सेक्शन 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट पुलिस स्टेशन शहीदगंज में लॉन्च होती है। और उस आदमी जो ओनर है उसका नाम है मंजूर अहमद भट्ट, सन ऑफ लेट गुलाम मोहम्मद भट्ट, रेजिडेंट ऑफ अस्तान मोहल्ला नटीपुरा। जब इस आदमी की सस्टेन क्वेश्चनिंग की जाती है तो हमें यह पता चलता है कि ये आदमी जो है कहीं ना कहीं शायद इनोसेंट हो और इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक इस ड्रग से नहीं है। तो मंजूर ये डिस्क्लोज करता है कि कुछ दिनों पहले उसका एक बड़ा ही करीबी दोस्त है जो उसके बचपन से उसको जानता है। उस दोस्त को, जिसका नाम उसने बताया मोहम्मद शफी सन ऑफ अली मोहम्मद, रेजिडेंट ऑफ नटीपुरा, वो ये कहता है कि साहब मैंने कुछ दिनों पहले अपनी ये गाड़ी जो है इस दोस्त को दी थी। जब मोहम्मद शफी को कॉल किया जाता है और उससे क्वेश्चनिंग की जाती है तो ये पता चलता है कि मोहम्मद शफी जो है वो प्रिज्यूमली इनोसेंट लगता है। हमें ऐसा लगता है कि ये इनोसेंट है। तो फिर हम उस सोर्स को दोबारा कॉल करते हैं जिस सोर्स ने पहले हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि गाड़ी में ड्रग्स है। हम उस सोर्स को कॉल करते हैं और उससे ये पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि गाड़ी में ड्रग्स है। तो वो, जब हम उसकी क्वेश्चनिंग करते हैं तो वो हमें एक नंबर देता है और कहते हैं जनाब इसका नाम है नसीर अहमद और इसने मेरे को ये कॉल करके बताया था क्योंकि मैं इसको जानता हूं और इसने मुझे बताया था कि गाड़ी में ड्रग्स है। जब हम इस नंबर को डायल करते तो ये नंबर इसी मोहम्मद शफी का आता है जिससे हम क्वेश्चनिंग कर रहे होते थे। जब हम इसको और सस्टेन्ड इंटरोगेशन और क्वेश्चनिंग करते हैं तो ये शफी जो है ये हमें ये डिस्क्लोज करता है कि हाँ, मैंने ये गाड़ी एक और दोस्त तौफीक अली सन ऑफ अली मोहम्मद पामपोरी, रेजिडेंट ऑफ सफा कदल, हम दोनों ने ये गाड़ी मंजूर से कुछ दिनों पहले ली थी और हम लोग नटीपुरा गए थे जहां पे नटीपुरा में तीसरा एक दोस्त है अरशद अहमद वानी सन ऑफ अब्दुल रशीद वानी, रेजिडेंट ऑफ नटीपुरा। हम इसके घर में तीनों लोग गए। हम तीनों लोग शफी के घर में बैठे और हमने क्योंकि अलग से पहले से ये प्लान करके रखा था कि हम मंजूर की गाड़ी में जो है वो ड्रग्स को प्लांट करेंगे। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि यार इसकी वजह क्या है। एक्चुअली वजह ये होती है कि मंजूर ने इन तीनों लोगों से एक जमीन का टुकड़ा लिया होता है जिस जमीन के टुकड़े की निस्बत उसने ऑलरेडी पेमेंट की होती है। अब चूंकि ये जो 3 लोग हैं इनके साथ 2 लोग और जुड़े जिनका नाम है मंजूर अहमद मीर सन ऑफ गुलाम मोहम्मद मीर, रेजिडेंट ऑफ बख्शीपुरा टेंगपुरा पारिमपुरा, जहूर अहमद मीर सन ऑफ गुलाम मोहम्मद मीर, रेजिडेंट ऑफ टेंगपुरा पारिमपुरा बख्शीनगर बख्शीपुरा। और सेकंड जो है वो रऊफ सन ऑफ मोहम्मद फारूक, रेजिडेंट ऑफ छानपुरा। ये दोनों लोग इन तीनों लोगों के साथ मिलके एक और डीलर को ढूंढते हैं जो जमीन की रेट डबल देना चाहते थे जो एक्चुअल में मंजूर ने दी थी, क्योंकि ये लोग ये चाहते थे कि मंजूर को साइडलाइन करना। इन्होंने पहले एक प्लान किया था कि मंजूर के साथ कुछ मिस हैपनिंग करें जहां पे ये लोग प्रीवियसली नाकाम हुए थे। तो अब इन लोगों ने ये प्लान किया कि मंजूर की गाड़ी में हम ड्रग्स प्लांट करके इसको नारकोटिक्स के अंदर जो है वो जेल में भिजवा देंगे और पीछे से हम अपना जो है उस जमीन को दोबारा से बेच देंगे। अब जब हम इन लोगों को अरेस्ट करते हैं तो हमें इनके डिस्क्लोजर पे, जो शफी है उसके घर की हम तलाशी लेते हैं, उसके डिस्क्लोजर पे करीबन आधा किलो चरस हमें वहां से बरामद होती है। और इसी तरीके से रऊफ की एक दुकान है, जब उसके डिस्क्लोजर पे हम उसकी दुकान की सर्च करते हैं तो करीबन आधा किलो चरस जो है वो उससे भी डिस्क्लोज होती है। सो पब्लिक से जनरल अवेयरनेस हम लोग ये करना चाहते हैं
कि हम लोग दोस्ती में, रिश्तेदारी में हम लोग अपनी गाड़ियां जो है वो बड़ी इजीली देते हैं, बट अगर हम दें तो वापसी पे हम उन गाड़ी को चेक करें, अपनी गाड़ी को, जिस गाड़ी को दी है, और भरोसे वाले आदमी को हम उस गाड़ी को, अपनी गाड़ी को दिया करें। मौसम विभाग ने जताई जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना। ऑलरेडी फोरकास्टेड था, खासकर सेकंड लेट मुसलसल चल रही आज अर्ली मॉर्निंग से, और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर, खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर के, खासकर कुशीनगर के जो पहाड़ी इलाके हैं, डोडा किश्तवाड़ के जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल भी हो सकता है, खासकर हैवी। बाकी मैदानी इलाकों में बारिशें, चेक मैदानी इलाकों के अंदर जो है हल्की बर्फबारी के भी चांस है। बाकी 4 मौसम में ओवरऑल बेहतरी आएगी और लगभग 9 मार्च तक जो है मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांस है। फिर 10, 11, 12 के बीच में एक स्पेल फिर से तो मॉडरेट जो है अभी से पॉसिबिलिटी है, लेकिन कमिंग डेज में खासकर इस स्पेल के बारे में हम और डिटेल इंफॉर्मेशन आपको फिलहाल 4 से लेकर 9 मार्च तक जो वेदर रहेगा। एक स्पेल जो अभी करंटली चल रहा है ये कंटिन्यू रहेगा, कुछ एक जगहों पे इंटरमिटेंटली, कुछ एक जगहों पे थोड़ा सा मोर और लेस कंटिन्यूअस, तो खासकर आज देर रात तक रह सकता है। शिवसेना के कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन व लद्दाख की तर्ज पर न्यूनतम दैनिक वेतन की मांग। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने संयुक्त तौर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की तर्ज पर दैनिक वेतन भोगियों का मानदेय बढ़ाने व अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग की है। देखिए, इस समय बजट सेशन चल रहा है। शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई तमाम विधायकों से, मुख्यमंत्री से, पक्ष से, विपक्ष से एकजुटता के साथ जो है, जो हमारे डेली वेजर हैं, जो अस्थायी कर्मचारी हैं, लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगों को भी जो है पूरा किया जाए। सबसे बड़ी जो जम्मू कश्मीर में है दैनिक वेतन भोगियों के लिए, यहाँ के जो डेली वेजर्स हैं उनको जो वेतन दिया जाता है वो ना तो केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर दिया जाता है, ना तो वो केंद्र की तर्ज पर है, ना ही जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी अन्य राज्यों की तर्ज पर है। हाल ही के अंदर लद्दाख के अंदर जो माननीय उपराज्यपाल है उन्होंने लद्दाख के डेली वेजर्स को जो है बड़ी राहत दी है, उनके वेतन में एक बड़ी बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार की तर्ज के अंदर भी अगर जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ भी 750 से लेकर 1035 रुपये तक जो है डेली वेतन को दिया जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में दैनिक वेतन भोगियों का वेतन बहुत कम है। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है जो सरकारी स्कूलों के अंदर कुकों की तैनाती की गई है, जो मिड डे मील योजना के लिए खाना बनाते हैं कुक, उनको तो मात्र 33 रुपये रोजाना के तौर पर जो है वेतन दिया जाता है, वो भी कई महीने जो है उनको वेतन नहीं मिलता। हमारी मांग है शिवसेना की माननीय उपराज्यपाल से, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से और तमाम पक्ष और विपक्ष से एकजुटता के साथ एक साथ सहमति बनाते हुए कम से कम इनके जो है राहत देने के लिए एक प्रस्ताव पास किया जाए। विभिन्न विभागों के जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण किया जाए और दैनिक वेतन जो है उनका वो केंद्र की तर्ज पर या हाल ही के अंदर जैसा लद्दाख ने किया है उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को भी जो है दैनिक वेतन दिया जाए। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।